राजनीति में दिवंगत सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन अपना एक प्रभाव रखते थे। वो कहते थे कि सीवान के लोग डरते नहीं हैं और सीवान के लोग जो दिलेर होते हैं। सीवान के विकास में अपना बड़ा योगदान मानते हुए शहाबुद्दीन ने कई तरह के कारनामे अंजाम दिए, कई तरह के कॉलेज खोले, उन्होंने स्कूल खोला और खेल को बढ़ावा दिया। लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं है और राजनीति में जो होता है उसके बारे में पता है आपको कि दोस्त और दुश्मन दोनों होते हैं। यानी सियासत का यह पहलू है कि मुस्बत और मनफी, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साथ साथ चलता है। तो आखिरकार ये जो राजनीति चल रही है उस समय में उनके बेटे उसामा शहाब ने जब होश संभाला तो उनके पिता ने उन्हें राजनीति से अलग रखा। लेकिन मजबूरी ये थी कि जब पिता का देहांत हो गया तो उसामा शहाब को राजनीति में आना पड़ा। और राजनीति भी बहुत चुपचाप की राजनीति, इसलिए कि उनकी जो माता जी हैं हिना शहाब, वो लगातार चुनाव लड़ती रही हैं, लोगों के संपर्क में रही हैं। तो सवाल ये होता है कि उसामा शहाब जिनकी उम्र बहुत कम है, उनका कौन सियासी दुश्मन बन गया या वो किसके सियासी दुश्मन बने पड़े हैं कि जो लोग उन्हें इस तरह की बातें कह रहे हैं, फंसाने का प्रयास किया जा रहा है, ये उनके समर्थकों के द्वारा दावा किया जा रहा है। सबसे पहले राजनीति में टुन्ना जी पांडे अपना प्रभाव रखते हैं सिवान गोपालगंज में। उनका सबसे पहला बयान आया और उन्होंने समर्थन यह किया कि सिवान के लोग, बिहार की जनता और सिवान की पुलिस सब ये जानती है कि उसामा शहाब को राजनीतिक तौर पर फंसाया जा रहा है। दरअसल सिवान की सियासत में उसामा शहाब जब खड़े होते हैं तो उनके मुकाबले में रईस खान है। रईस खान की जो राजनीतिक लड़ाई है वो शहाबुद्दीन से भी चलती थी। तो अब वो जो लड़ाई पिता की थी, अब वो पुत्र तक पहुंच गई और कहा यह जाने लगा कि जब एमएलसी का चुनाव हुआ तो रईस खान के काफिले पर उनकी गाड़ी पर गोली चलाई गई और उसमें उन्होंने खुल करके कहा, उनके लोगों ने कहा, रईस खान के जो समर्थक हैं, कि यह उसामा शहाब का कारनामा है। हो सकता है कि राजनीतिक तौर पर उसामा की सियासी दुश्मनी यहीं से शुरू हुई हो और वो जो दुश्मनी है सियासत के साथ साथ आगे चलने लगी। आज लोग ये कह रहे हैं कि जहां की गोलीबारी की घटना है हुसैनगंज थाना के छपिया गांव की, वहां पर उसामा शहाब थे ही नहीं। उसामा शहाब उन दिनों दिल्ली में थे। तो आखिरकार उन्हें नामजद एफआईआर में नामजद किया गया, उनका नाम क्यों शामिल किया गया? पुलिस कप्तान भी जानते हैं, संबंधित थाना के अधिकारी और पुलिस के जो लोग हैं वो ये जानते हैं कि उसामा शहाब उस वक्त नहीं थे। लेकिन ये जांच का विषय है, न्यायालय का मामला है। तो जो दुश्मनी शुरू होती है वो राजनीति के संघर्ष के साथ साथ शुरू होती है। तो लोग ये असल पूछ रहे हैं, जानना चाह रहे हैं, समझना चाह रहे हैं कि आखिरकार उसामा शहाब के सियासी दुश्मन है कौन? कौन है जो उनसे दुश्मनी कर रहा है, या ये किससे दुश्मनी कर रहे हैं कि जो राजनीतिक जमीन है वो हमवार नहीं हो रही है कि सियासत में किस तरह कदम जमाया जाए, अपने आप को किस तरह मजबूत किया जाए, लोगों के सामने अपने आप को कैसे जननेता स्थापित करने की कोशिश की जाए। उन्हीं कोशिशों में दुश्मनी और दोस्ती होती रहती है। तो कहा यह जा रहा है कि सिवान में रईस खान और उसामा शहाब की दुश्मनी लोगों को पता है, लोग इस बात से वाकिफ हैं कि रईस खान अपना सियासी वर्चस्व चाहते हैं और उसामा शहाब ये चाहते हैं कि नहीं, जो हमारे पिता की सरजमीन है, जो पिता ने संघर्ष किया और राजनीतिक तौर पर जो साहिब सिवान के नाम से जाने जाते थे, उसी साहिब सिवान की विरासत को लेकर मैं आगे चलूं। तो हो सकता है कि ये दोनों जो सियासी दुश्मनी है उसी सियासी दुश्मनी का परिणाम है कि आज उन्हें कोर्ट जाना पड़ा और कोर्ट से फिर पुलिस ने, अदालत ने उन्हें जेल भेज दिया। तो ये तस्वीर बिल्कुल लोगों को समझ में आ रही है कि जो दुश्मनी शहाबुद्दीन के साथ रईस की थी, वही रईस की दुश्मनी अब उसामा शहाब के साथ आ सकती है। हालांकि बहुत ज्यादा खुल करके कोई कुछ नहीं कहता, जो भी बातें उनके समर्थक कह रहे हैं उसी आधार पर हमने आपको बताया। आपकी क्या राय है, प्रतिक्रिया जरूर दीजिए।